प्रणाम। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। लास्ट 2 संडे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया हुआ था कि लास्ट संडे जो है वो घर में कुछ फैमिली फंक्शन था जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी, बट मैं अपडेट नहीं कर पाई। एंड लास्ट संडे मैं थी घर पर ही थी, सब कुछ ठीक था, और लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उस दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। और आज है आई थिंक वेडनेसडे, तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से हमारे बीच एक जो कनेक्शन था वो टूट गया है। और क्योंकि 2 संडे मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी तो हमारे बीच जो कनेक्शन था ना वो भी थोड़ा-सा गैप आ गया उसमें। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे फटाफट से पहले आप सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है बिकॉज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पर। और मैंने आप सबके साथ कम्युनिटी पर पोस्ट शेयर किया था कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए बिकॉज़ हमें अपने आप को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें अपने आप पर काम करना होगा। काम करने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना होगा, प्रेयर टेक्निक फॉलो करनी होगी, हो ओपन प्रेयर करना पड़ेगा, वाटर बॉटल टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बताई हुई है। उन सारे टेक्निक्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, उसको फॉलो करिए, धीरे धीरे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी और आप सबकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा ही होगा, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में ले आना चाहते हैं, तो देखो इस चीज़ के लिए मतलब कि आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो कि वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, या फिर आप उसके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप उससे कांटेक्ट में हो। मतलब कि आप अभी प्रेजेंट पे कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आप पहले उससे मिले हो, आपने बातचीत की है, एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया हुआ है। आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ें भी होती हैं, बट ये शायद मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है कि आप किसी सेलिब्रिटी को कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। चीज़ें भी होती हैं, बट ये बहुत कम होता है कि जैसे आप किसी स्पेशल पर्सन को या फिर किसी सेलिब्रिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो और कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट ये ज़्यादातर ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप किसी को सिर्फ किसी टीवी सीरियल में या मूवीज़ में देख करके अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो है, बट 100% चांस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो गया है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप उस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में वापस ले आना चाहते हो, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो इस वे में ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी। तो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस ले आ सकते हैं। आपके बीच में जितनी भी कड़वाहट आ गई है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा जिनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेज पर आ गया है, डाइवोर्स तक स्थिति पहुंच गई है और आप डाइवोर्स नहीं चाहते, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता होगा, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इस टेक्निक को फॉलो करके अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करती हूँ आज का मैनिफेस्टेशन कैसे आपको करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कि जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी एक तस्वीर तो आपके पास होनी चाहिए। आपके मोबाइल फ़ोन में होगी या फिर पर्सनली आपके पास हो तो और भी अच्छा है। तो आप उस पर्सन को देख करके, सामने रख करके हो ओपन प्रेयर करिए। हो ओपन प्रेयर करने के साथ साथ मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। सबसे पहले तो आप कंसंट्रेट करिए, ठीक है। जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी तब तक आपका कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में इतनी सारी निगेटिविटी होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, हम भी शैटर्ड हो जाते हैं किसी एक सिचुएशन में, और बार बार हमें निगेटिव चीज़ें याद आने लगेंगी और हम रोने लगेंगे। तो ये नहीं करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए किसी चीज़ में, और कोई भी एक अच्छा शो देख लीजिए, कुछ ऐसा जिससे कि आपके अंदर ना हैप्पीनेस आ जाए। कुछ कॉमेडीज़ काइंड ऑफ शोज़ आप देख लीजिए जिससे आपके अंदर एक हैप्पी वाइब्स आ जाए, एंड आपका जो पूरा ध्यान है ना वो आपकी सांसों पर जाए ताकि आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करो। एंड देन इसके बाद आप मेडिटेट करो। मेडिटेट का मतलब ये है कि आपको निगेटिव चीज़ नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचना है। आपने उस पर्सन के साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, आप वो टाइम याद करिए, ठीक है। वो याद करने के बाद आप धीरे धीरे एकदम कंसंट्रेट करिए और जस्ट इमेजिन करिए वो पर्सन इस समय जहाँ पर भी है, आप इमेजिन करिए कि वो आपके सामने आकर के बैठा हुआ है, ठीक है।
और आपको अपनी नेगेटिव बातें नहीं याद करनी है, आपको हैप्पी मोमेंट से याद करनी है जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ था। तो बस आप अपनी आंखें बंद करिए, थोड़ा सा इनहेल और एक्सहेल करिए एंड देन इसके बाद आप फोकस करिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए और इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए बेसिकली कि वो पर्सन आपके सामने आकर के बैठा हुआ है एंड देन आप उसके साथ बात करिए। सबसे पहले आप सोल का सोल से कनेक्शन करिए, बिकॉज एनर्जी ही है ना, वही अट्रैक्ट करती है। हम सब के बीच में जो एक पावर है वो है एनर्जी। मतलब मैं बोल भी रही हूँ तो इसमें भी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर भी एनर्जी ही काम करती है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे, लव वाली एनर्जी भेजेंगे, तो हमारे पास कमबैक में जो अट्रैक्ट होकर के आएगा वो भी हैप्पीनेस ही आएगी। लेकिन हम वहीं अगर किसी पर्सन के बारे में कि लाइक हमारा कोई पार्टनर ही है और उसके बारे में हम निगेटिव सोच रहे हैं कि उसने ऐसा किया था, मैं रात भर ऐसे रोई, मैं नहीं सो पाई, कि तो आप निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो उस पर्सन को। तो आपका माइंड थॉट क्या कहेगा, ठीक है निगेटिविटी है दूर रखो, पर्सन को दूर ही रखो, निगेटिविटी है दूर ही रखो। तो इससे आपके बीच और दूरियां आएंगी। लेकिन जब आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो पार्टनर भी आपसे अट्रैक्ट होगा और आप दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट है वो भी दूर होगी। तो बस आप उस पर्सन को सामने विजुलाइज करिए कि आपके सामने वो बैठा हुआ है एंड देन सबसे पहले आप सोल से सोल का कनेक्शन करिए और हो ओपोनोपोनो प्रेयर की जो 4 लाइन्स है वो यहाँ पर भी आपको रिपीट करनी है, वही प्रेयर करना है। उस पर्सन को सॉरी बोलना है, दिल से सॉरी बोलना है। आई नो कि आपकी फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रिलेशन को कम बैक करना चाहते हो तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो आप उस पर्सन से सच्चे दिल से इस तरीके से सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। उसको रियलाइज़ कराइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, प्लीज़ उसकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। ऐसा आप 7 से 8 बार बोलेंगे ना, आपको कमबैक में ऐसा लगने लगेगा कि उस पर्सन ने आपको माफ़ कर दिया है। उसके बाद आपके मन में जितनी भी बातें हैं आप उस पर्सन से कर लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हो, बट एक चीज़ का याद रखना है कि आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। अब अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करिए, कुछ अच्छे मोमेंट जो आपने साथ में बिताए थे वो डिस्कस करिए। तो इस तरीके का आप सिनेरियो बनाइए और इस तरीके की बातें करिए, ऐसा आप विजुलाइज करिए। और ये अगर आप बेसिकली रात में करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। एंड देन ये करते करते आप प्रेयर करते करते, बातें करते करते फिर आप कब सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे। लेकिन हाँ, आप नेक्स्ट डे उठते ये मत एक्सपेक्टेशन करने लगना कि मुझे आज कॉल आ जाएगी, ऐसा कुछ। आप 2-4 दिन रुको और डेली नाइट में ये प्रोसेस फॉलो करो। वैसे तो 21 दिन तक आपको करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, बट मैं गारंटी लेती हूँ कि 21 दिन के पहले ही आपको उस स्पेसिफिक पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाएगा। अगर उसने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर देगा, तो वो भी मैजिकली वर्क करेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको निगेटिविटी नहीं ले आनी है। आप उस पर्सन से जब बात करो, विजुलाइज करो, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं कहना है कि आपकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई, आपकी वजह से मैं बहुत रोई हूँ। ये सारे निगेटिव शब्दों को आप उस समय पर नहीं बोलेंगे, यही एक शर्त है बस। तो अपने अंदर से निगेटिविटी को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले पॉजिटिविटी लानी है। और पॉजिटिविटी लाने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप हरी घास पर जा कर के नंगे पैर टहलिए, कुछ देर तक आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप जिस भी धर्म या रिलीजन को मानते हो ना, वहाँ जा कर के कुछ देर टाइम स्पेंड करिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें करिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँ एंड देन सारी निगेटिव चीज़ों को छोड़ करके एक साइड में आप एकदम हैप्पी रहिए। एंड हैप्पी रहने के साथ साथ फिर जब आप ये प्रेयर टेक्निक करेंगे, आप सोल से सोल का कनेक्शन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो सोलमेट है वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगा और आपके बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इसमें जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके जो भी झगड़े हुए वो भी सॉल्व होंगे। लेकिन हाँ, इसके रिगार्डिंग ऐसा भी नहीं है कि आप एक्शन ही ना लें, आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं। आप 4 से 5 दिन तक इस प्रेयर को करिए। अगर सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर कोशिश करिए कि आप जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। तो हर चीज़ में जैसे हम एक्शन लेते हैं, तो इस सिचुएशन में एक्शन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये प्रोसेस करने के साथ साथ, तो जिस भी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो उसका सोल्यूशन भी आपको खुद ब खुद आएगा आपके माइंड में। यूनिवर्स आपको भेजेगा मैसेज। तो अगर आपको 1 हफ्ते हो गए हैं और सामने वाले पर्सन का नहीं आ रहा है कॉल बैक, तो आप भी एक बार कोशिश कर लेना, कि हो सकता है कि सामने वाला भी हेजिटेट कर रहा हो। तो एक बार आप कोशिश कर लेना। और अगर आप वैसे तो आपको 21 बार इस मेडिटेशन को करना है, 21 दिन तक, सॉरी 21 बार नहीं, 21 दिन तक। लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको सिर्फ 10 से 14 दिन में, 15 दिन में तो मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। सामने वाले पर्सन के मन में क्या है आपके लिए और यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। अगर आपको मिलाना है उनको,
तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा उसका, यूनिवर्स कोई न कोई मैसेज भेजेगा। लेकिन अगर आपके रास्ते अलग हैं, तो वहाँ पर भी सिचुएशन जो भी होगी वो आपके सामने डेफ़िनेटली आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक बार सोच लो कि उस पर्सन के साथ आपने अच्छे टाइम स्पेंड किया और आगे भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, देन आप मैनिफेस्ट करो। ऐसा ना हो कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा हो, आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया हो और दोबारा से आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ़ में। जब वो दोबारा आ जाएगा, फिर से आपको वही प्रॉब्लम, वही नेगेटिविटी फेस करनी होगी और आपकी लाइफ़ में अगेन बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएँगे और तब आप सोचोगे कि मैंने क्यों ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था। तो ये सोच समझ के ही आपको करना है। अगर आपको लगता है नहीं, उस पर्सन में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, किसी सिचुएशन की वजह से वो टॉक्सिक हो गया था बट अभी ऐसा नहीं है या हो गई थी, कोई भी हो सकता है, बॉयज़ और गर्ल। तो ये सोच समझ के करिए। आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम बात जो है वो सही हो सकती है, हमारे बीच जो भी कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो दूर हो सकती है, तो डेफ़िनेटली आपको ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, साथ ही साथ आपका जो रिलेशन इतने बैड स्टेज पर आ गया था, वो भी अच्छा वर्क करेगा। तो डेफ़िनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये मुझसे क्वेरी पूछ रहे थे कि हम किसी अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो दिस इज़ द प्रोसेस। आपको इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है। शर्त एक ही है कि आपको पॉजिटिव होकर के करना है। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव माइंड में या नेगेटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हो सकता है उसमें बहुत टाइम लग जाए। तो इसलिए पॉजिटिव होकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत होइए, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ, और एकदम शांति से, सुकून से, अच्छे तरीके से आप मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजेगा आप दोनों को मिलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपने एकदम सही तरीके से ये प्रोसेस फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छा और स्ट्रांग होने वाला है। इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो खुद ही आपसे बात करने आ जाए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको भी लगता है कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको वो अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। जैसा कि आप मेरे फेस से देख रहे होंगे कि मैं अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि आज ये वीडियो मुझे बनानी है और अपना कनेक्शन भी आप सबके साथ दोबारा जोड़ना है। बिकॉज अपनी लास्ट 2 संडे से मेरी वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप तो भूल भी गए होंगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं आप सबके साथ, और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, तो मैं सोचा ये सॉल्व कर देती हूँ। तो आप भी इस टेक्निक को फॉलो करिए और अपना रिजल्ट जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान करके। आई विश एंड आई होप कि आप सबकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो और आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली वो कम बैक हो। आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।